श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। राजा जनक जी को बार बार दशरथ जी कहते कि आप जो है घर वापिस चले जाओ। बहुत दूर तक आप आ गए, लेकिन जनक जी जाने का नाम नहीं ले रहे थे। दशरथ जी प्रिय बचनों से कहा कि हे राजन, आप बहुत दूर तक आए हो, अब जाओ। ऐसा कहकर वो रथ से कूद करके उनको गले से लगा लिया। जनक जी हाथ जोड़ करके स्नेह रूपी वचनों में कहा, मैं किस तरह से जाऊं, किन शब्दों से मैं विनती करूं। हे महाराज, आप मुझे बहुत सम्मान दिया है, मुझे ऊंचाई पर बैठा दिया। दशरथ जी अपने समधी जनक जी को गले से लगा लिया, दोनों आंखों में पानी आ गया। तब जनक जी मुनि मंडलों को शीश झुकाया, सभी का आशीर्वाद लिया। तब आदर के साथ रूपशील और गुणों के भंडार सभी दामादों को गले से लगाया। दोनों हाथों को जोड़ करके प्रेम से श्री रामचंद्र जी से कहा, मैं किस तरह से आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों के हृदय में बसने वाले शंकर भगवान के मानस रूपी मन जो है आपके ही चरणों में लगा रहता है। करई जोग जोगी जहि लागी, कहूँ मोहि ममता मधु त्यागी। व्याकुल ब्रह्म अलखय विनाशी, अवचिदानंद निर्गुण गुण राशि। कह रहे हैं कि योगी जन जिसके लिए क्रोध, मोह, ममता, मद का त्याग करके योग साधन करते हैं, वो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदागम, निर्गुण, जो गुणों का भंडार है। और उनको आज मैं जो है नहीं कि हाथ जोड़ करके मांग रहा हूँ कि आपके चरणों के भूल करके भी मैं सपने में भी नहीं छोड़ पाऊँ। जनक जी से वचनों को सुन करके प्रेम से भरे हुए पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी ने संतुष्ट हुए। वो सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी जैसे जानकार अपने ससुरा जी का सम्मान किया। तब जनक जी भरत जी को सम्मान किया और प्रेम पूर्वक भर करके उन्होंने हृदय से लगा लिया और आशीष दिया। तब राजा जनक लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी को प्रेम के वश होकर के उन्हें अपने गले से लगा लिया और दोनों भाइयों को बारंबार जो है आशीर्वाद दिया और दोनों भाई इनको अपने ससुरे को शीश झुकाए। तब जनक जी ने सारे मुनियों की ओर मुड़ करके उनकी वंदना की और कहा, आपके दर्शन मात्र से सारी सिद्धियां हमारे पीछे पीछे घूम रही हैं। जो मुझे कभी नहीं मिल सकता था वो आपके दर्शन मात्र से मुझे मिल गया। बारंबार विनती करके तब जनक जी ने अपने घर जाने के लिए मुड़े। तब अयोध्या वासियों को पता चला कि वापस बारात आ रही है तो दौड़ चुके, घर द्वार छोड़ करके शोर कोलाहल मच गया और नगाड़े की आवाज़ भी बजने लगी। गलियों, चौराहों, घरों, बाजारों सब ओर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही थी और सजाया जाने लगा। राजमहल में तो आनंद का कोलाहल भर गया था, इतना शोर शराबा हो रहा था, न जाने क्या हो गया। उस समय धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया था जैसे सावन के महीने में मेघ घेर लेते हैं और घड़घड़ाते हैं, शोर करते हैं, ऐसे नगाड़े की आवाज़ घड़घड़ा रहा था। आकाश से दिव्य फूलों वृक्षों की माला बना करके देवता लोग बरसात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बगुले कतार में कहीं बैठे हों, इतना सुहावना लग रहा था। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।